Hello everyone, welcome you to the official YouTube channel of Nimbus IAS. So we will continue this series of mains answer writing जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ टॉपिक्स विच आर एक्सक्लूसिवली द पार्ट ऑफ योर मेन सिलेबस। तो इससे पहले भी हम दो वीडियोस के थ्रू देख चुके हैं किस तरह से जो है जो वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, स्पेसिफिकली GS3 को फिलहाल हम कवर कर रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम GS3. So, in this context, today we have brought another topic, that is the Himachal Pradesh mineral policy, right? So, Himachal Pradesh mineral policy has been recently notified. इसी साल जो है जो करंट जो गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश लेड बाय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, तो उन्होंने एक नई मिनरल पॉलिसी जो है आफ्टर अ स्पैन ऑफ आई थिंक 11 years, 2013 was the last time when the mineral policy was notified. तो एक नई मिनरल पॉलिसी हैज बीन नोटिफाइड ओनली आफ्टर 2013, दैट इज द हिमाचल प्रदेश मिनरल पॉलिसी ऑफ 2024. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 29 फरवरी 2024 को जो है दिस न्यू मिनरल पॉलिसी वाज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और ये जो पॉलिसी है, दिस पॉलिसी इज नोटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द हिमाचल प्रदेश जो माइनर मिनरल एंड मिनरल प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज रूल्स, बेसिकली जो माइनिंग रूल्स हैं हिमाचल प्रदेश के। और the powers conferred under section 15 and section 23C of the माइन और मिनरल एक्ट जो है, जो पार्लियामेंट्री एक्ट है 1957 का, तो उसके अंडर जो है जो प्रोविजंस हैं दे हैव बीन प्रोवाइडेड इन दिस मिनरल पॉलिसी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शैल स्टार्ट दिस. और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो करंट का टॉपिक है पहली चीज. इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि पॉलिसी पे बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एंड दैट स्पेसिफिकली अगर कोई रिसेंट में कोई पॉलिसी बनी है, ठीक है जी, तो देखते हैं इसमें क्या क्या देयर आर वेरियस थिंग्स दैट वी नीड टू सी. तो अगर हिमाचल प्रदेश की जो न्यू मिनरल पॉलिसी है उसकी बात करें, उससे पहले एक बार यहाँ पे देख लें आप. यहाँ पे देखिए एक कमर्शियली एक्सप्लॉइटेबल मिनरल्स फाउंड इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट. ठीक है, कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं विच कैन बी कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड, राइट? तो देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट का इस टेबल को आप ये आपका हो सकता है काम आ जाए, बिकॉज ऑब्वियसली यू शुड हैव द आइडिया अबाउट व्हाट मिनरल्स आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स. तो इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट के देखिए आप मिनरल्स की बात करिए. जैसे बिलासपुर में देखें तो लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, लाइमस्टोन शेल है, ब्रिक अर्थ है, राइट? उसके अलावा सैंड, स्टोन, बजरी, ये सारे मिनरल. इसी तरह से हर एक डिस्ट्रिक्ट में, कांगड़ा में, चंबा में, लाहौल स्पीति में, कहाँ पे कौन कौन सा मिनरल जो है वो अवेलेबल है फॉर इट्स कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन, तो ये जो है इसमें गिवन है, राइट? तो इसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम इसके बाद बात करें जो हमारी मिनरल पॉलिसी है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स पे एक बार बात कर लेते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू मिनरल पॉलिसी. तो अगर ऑब्जेक्टिव्स किसकी बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव देखिए जो है, so first objective is to explore the mineral wealth of the state. Now see, Himachal Pradesh is a state which does not have any such rich mineral deposit, right? अगर आप भारत में देखें तो इंडिया इज अ मिनरल रिच स्टेट ऑब्वियसली. अगर सेंट्रल इंडिया जो पार्ट है हमारा, जो सेंट्रल इंडियन जो रीजन है जिसमें छोटा नागपुर प्लेट्यू की हम बात कर लें या जो डेक्कन प्लेट्यू की बात करें, तो दैट इज बेसिकली अ मिनरल रिच रीजन. सो दैट इज नॉट द केस एवरीवेयर इन द कंट्री, एंड हिमाचल इज वन ऑफ द स्टेट्स विच हैव लीस्ट जो मिनरल डिपॉजिट की अगर हम बात करें. ऑब्वियसली मिनरल्स आर देयर, बट कमर्शियल स्केल पर जब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो यू नीड लार्ज मिनरल डिपॉजिट्स, राइट? और उनकी एक्सट्रैक्शन, बिकॉज मिनरल्स की जो एक्सट्रैक्शन है दैट इज अ टीडियस प्रोसेस, as well as that is not very much eco-friendly, as well as the process is also very costly. तो मिनरल एक्सट्रैक्शन जो है हिमाचल में इतने लार्जर स्केल पे तो नहीं की जाती, अभी तक तो नहीं की जाती. But yeah, the resources that we have currently, they can be a good source of revenue to the government, because Himachal Pradesh has been struggling from its financing, from its the deficits that it have, the external borrowings which are about to become 1 lakh crore in the coming years. तो उस चीज के लिए जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है जो मिनरल एक्सट्रैक्शन है, अगर हम उसको सही रेगुलेटेड मैनर में अगर हम कर पाते हैं, तो उसके लिए जो है ये न्यू मिनरल पॉलिसी है. तो इसमें अगर हम देखें तो जो मिनरल वेल्थ है स्टेट की, एंड टू कैरी आउट इट्स एक्सप्लॉइटेशन बाय अडॉप्टिंग साइंटिफिक एंड मैकेनिकल टेक्निक्स, जो मॉडर्न मेथड्स हैं, मैकेनिकल और साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, उनका मदद करके हम क्या करें, मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन करें, एंड ऑल्सो सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एंड दैट टू नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, जबकि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना जो है दैट शुड बी आवर प्रायोरिटी. तो वो सारी चीजें ध्यान में रख के जो हमारा मिनरल सोर्स है, जो मिनरल्स अवेलेबल हैं हिमाचल में, उनको हम एक बार उनकी एक्सट्रैक्शन की बात यहाँ पे करी गई है, राइट? दूसरी अगर हम बात करें टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करी गई है कि ऑब्वियसली लगभग 12,000 के आसपास लोग जो है हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है जो माइन एंड मिनरल एक्टिविटीज जो हैं तो उनमें
बेसिकली इंडल्ज्ड हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है. It is not a very organized sector, however, but still it provide employment opportunity to the people, right? तीसरी अगर हम बात करें to take effective measures to curb illegal mining, right? So illegal mining is a very big issue in Himachal, as you know. ठीक है, तो इलीगल माइनिंग को कर्ब करने के लिए वेरियस इफेक्टिव मेजर्स की बात करी गई है जो इसमें पॉलिसी में गिवन है. लीकेजेस ऑफ रेवेन्यू, बिकॉज इलीगल माइनिंग की वजह से सरकार को बहुत नुकसान होता है. ठीक है, तो इसके लिए पेनल्टी का प्रोविजन है और सारी चीजें हैं कि इलीगल माइनिंग को कैसे कर्ब किया जाए. वेरियस इनिशिएटिव्स भी हम देखते हैं सरकार की तरफ से. हम वीडियो के लास्ट में उस पर बात करेंगे कौन कौन से इनिशिएटिव हैं जो कि इलीगल माइनिंग को कर्ब करते हैं. तो कर्ब द इलीगल माइनिंग इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव. चौथा अगर हम बात करें टू प्रिपेयर एन इंटीग्रेटेड ऑनलाइन पोर्टल फॉर रेगुलेटिंग द माइनिंग एक्टिविटीज इन फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर, राइट? तो एक ऑनलाइन पोर्टल जो है शुरू किया गया है जिससे कि जो माइनिंग एक्टिविटीज हैं उनको जो है एक ट्रांसपेरेंट मैनर में और रेगुलेटेड मैनर में जो है वो कंडक्ट किया जा सके. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं तो जो डिजिटली जो गवर्नेंस को हम देखते हैं आज के टाइम पे कि किस तरह से जो ई गवर्नेंस है या जो आईटी बेस्ड जो गवर्नेंस है तो उसके थ्रू जो है वेरियस जो गवर्नेंस इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जाते हैं. तो इसमें माइनिंग्स को भी शामिल करने की बात करी गई है, राइट? नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद तो नेक्स्ट आ जाता है टू प्रमोट वैल्यू एडिशन थ्रू प्रमोटिंग प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इन द स्टेट. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जहां पे मिनरल्स को जो है एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है. तो इस तरह की जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको क्या किया जाए, स्टेट में प्रमोट किया जाए. तो ये जो है एक और ऑब्जेक्टिव है इस पॉलिसी का, टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर एंड रूल टू मेक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो अगर पॉलिसी लेवल पे अगर हम बात करें तो पॉलिसी लेवल पे जो हमारी गाइडलाइंस हैं, जो रेगुलेशंस हैं, दे शुड नॉट बी वेरी मच स्ट्रिक्ट और ना ही वो बहुत ज्यादा जो है आपकी लचीली होनी चाहिए जिसकी वजह से जो है लीकेजेस ऑफ रेवेन्यू जो है हम देखते हैं होता है सरकार को. ना ही तो बहुत ज्यादा टफ होनी चाहिए, बहुत ज्यादा रिजिड होनी चाहिए. उसकी वजह से भी जो इन्वेस्टमेंट है या जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है स्टेट में उसको जो है वो हार्म पहुंच जाती है. तो सिंप्लीफाई करना प्रोसीजर्स को, रूल्स को, जिसकी वजह से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें जो है हिमाचल इंप्रूव करे, राइट? जिससे इन्वेस्टमेंट आपकी आएगी ज्यादा से ज्यादा. जो हमारी मिनरल एक्सट्रैक्शन है उसके लिए हमें जो बायर्स हैं वो मिलेंगे कि जो मिनरल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे. तो इफ द प्रोसीजर्स एंड द रूल्स दे आर not very much rigid, so that is a way to basically increase the ease of doing business in the state, right? From the extraction of minerals point of view, right? Next pointer that we see, the objective of the mineral policy to adhere the orders and direction issued by the honorable Supreme Court, right? तो जो भी directions हैं Supreme Court की various guidelines हैं about mining, about mineral extraction, ठीक है? तो इसमें जो है जो एनवायरनमेंट है वो एक मेजर रोल प्ले करता है कि माइनिंग और मिनरल एक्सट्रैक्शन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज नॉट अ वेरी इको फ्रेंडली सब्जेक्ट टू डू, राइट? तो इसकी वजह से काफी ज्यादा हार्म पहुंचता है एनवायरनमेंट को. तो उसमें भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट की वेरियस डायरेक्शंस हैं या ऑर्डर्स हैं, ठीक है? जो एनजीटी है हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी गाइडलाइंस हैं. तो उनको भी हम क्या करें, रिस्पेक्ट करें और उसके तहत ही जो है हम क्या करें, जो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ माइनर मिनरल्स है या जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स है उसको हम कैरी आउट करें, राइट? उसके अलावा जो एमओ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है हमारा MOEFCC, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी गाइडलाइंस इशू करी गई हैं भारत सरकार द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, तो उसको ध्यान में रखे जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल दैट शुड बी कैरिड आउट इन द स्टेट. सो दैट इज द थिंग. सो दीज आर बेसिकली द ऑब्जेक्टिव विच आर enumerated or you can say stated in the हिमाचल प्रदेश मिनरल पॉलिसी, राइट? उसके अलावा कुछ और की फीचर्स की बात करी गई है इस पॉलिसी में. अगर हम देखते हैं तो सम ऑफ द अदर की फीचर्स इन दिस पॉलिसी आर, जैसे कि आप पहला यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द पॉलिसी प्रोहिबिट्स विद इन द 5 मीटर्स ऑफ रिवर बैंक प्रोहिबिट माइनिंग. तो माइनर्स को जो है जो रिवर बैंक्स हैं उसके 5 मीटर अंदर जो है वो क्या करता है, माइनिंग को प्रोहिबिट करता है. एटलीस्ट 5 मीटर डिस्टेंस शुड बी देयर फ्रॉम द रिवर बैंक्स इन ऑर्डर टू कैरी आउट द माइनिंग एक्टिविटीज इन द रीजन. उसके अलावा दूसरा अगर हम बात करें तो पॉलिसी ऑल्सो प्रोहिबिट 75 मीटर्स ऑफ द पेरिफेरी ऑफ नर्सरी प्लांटेशन. जो हमारी नर्सरी प्लांटेशन आप देखते हैं. उसके अलावा सॉइल कंजर्वेशन का काम कहीं पे चला है या चेक डैम का काम कहीं पे चला है तो उसके 75 मीटर की पेरिफेरी के बाहर ही जो है माइनिंग है वो पॉसिबल है. विद इन द 75 मीटर देयर इज नो माइनिंग एक्टिविटी शुड बी अलाउड. तो दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस माइनिंग पॉलिसी जो इसमें बात करी गई है. तीसरा अगर हम बात करें तो पॉलिसी एनकरेजेस प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन माइनिंग, राइट?
by offering 80% of the annual bid amount to the surface right holders, right? तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को क्या है, इंक्रीज करने के लिए जो सरफेस राइट्स जो हैं जो दिए जाते हैं, तो उसमें से जो 80% ऑफ द एनुअल बिड अमाउंट है, ठीक है, तो वो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दैट इज एन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज बीन डिस्कस्ड, जिससे जो है बेसिकली क्या है, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंक्रीज होती हैं, ठीक है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है। अब माइनिंग में हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज सच कोई बनाने की जरूरत नहीं है, कोई मैंडेटरी चीज नहीं है, बट जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे आए, माइनिंग एक्टिविटीज जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर जो पार्टिसिपेशन है उसको ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज किया जाए। इसके लिए जो है 80% ऑफ द जो बिड अमाउंट है दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द सर्विस राइट होल्डर्स, राइट। तो ये एक इसमें बात करी गई है। नेक्स्ट अगर हम इसके बाद देखते हैं सम ऑफ द की इनिशिएटिव्स टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं। जैसे माइनिंग प्लान अप्रूवल की बात है, आपको माइनिंग शुरू करने से पहले एक माइनिंग प्लान की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। माइनिंग प्लान जो है आपका, माइनिंग प्लान जो है वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं या जो बेसिकली जो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है बनाया जाता है। तो जो भी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होता है, तो इट इज मैंडेटरी फॉर दैट टू हैव अ माइनिंग प्लान अप्रूवल बिफोर ही और बिफोर द फर्म और ही विल स्टार्ट द माइनिंग ऑपरेशंस, राइट। तो दैट इज द केस। उसके अलावा वर्किंग परमिशन, तो वर्किंग परमिट ऑब्वियसली दे आर रिक्वायर्ड। उसके अलावा एनवायरमेंटल क्लियरेंस की बात है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। माइनिंग आपने अगर किसी भी एरिया में माइनिंग एक्टिविटीज कंडक्ट करी जाती हैं तो एक मैंडेटरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो कर दी गई है, कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो आपको लेनी पड़ेगी, और वो कैसा है, मैंडेटरी है। विदाउट एनी एनवायरमेंटल क्लियरेंस यू विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट अप योर माइनिंग ऑपरेशंस, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। उसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं, जैसे जो एक टास्क फोर्स है विच हैज बीन सेटअप इलीगल माइनिंग को टैकल करने के लिए, एक टास्क फोर्स जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई। फ्लाइंग स्क्वाड्स होते हैं वेरियस, राइट, तो जो इलीगल माइनिंग को चेक करते हैं बॉर्डर एरियाज में, तो इस तरह से जो है स्टेट गवर्नमेंट ने वेरियस फ्लाइंग स्क्वाड जो है वो डिप्लॉय किए हुए हैं। रेड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो ऑड आवर्स के ड्यूरिंग, जिस टाइम पे जनरली माइनिंग का जो काम है वो रात के अंधेरे में या इस तरह के टाइम पे लोग करते हैं, तो माइनिंग स्टाफ जो है रेड कंडक्ट करता है, राइट। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है उसके अंदर जो है ये जो माइनिंग स्टाफ जो है तो वो आता है, तो वो जो है रेड कंडक्ट करता है ऑड आवर्स में इन ऑर्डर टू कर्ब द इलीगल माइनिंग, राइट। बाकी इक्विपमेंट को सीज करता है, व्हीकल हो गया, अदर आइटम हो गया, या जो एक्सट्रैक्टेड मिनरल्स हैं या जो चीजें हैं। रिस्ट्रिक्टिंग ट्रांसपोर्टेशन, द गवर्नमेंट हैज रिस्ट्रिक्टेड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स टू स्टोन क्रशर्स। जो स्टोन क्रशर्स है वहां पे जो रॉ मटेरियल यूज होता है, तो 8 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक बॉर्डरिंग एरियाज में, स्पेसिफिकली जैसा हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, या हमारा सोलन डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो ये ऐसे रीजन्स हैं या ऐसे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे लीगल माइनिंग या इस तरह की समस्या जो है ज्यादा देखने को मिलती है। तो आज रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है जो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड, राइट। तो उसको जो है चेक किया जाता है समय समय पे। उसके अलावा पेनल्टी का प्रोविजन है, मैंने पहले भी बताया था आपको, 5 लाख तक की पेनल्टी जो है आपको लगाई जा सकती है। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो बी जेल्ड। तो इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज को जो है कर्ब करने के लिए ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो लिए गए हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द माइनिंग पॉलिसी और द मिनरल पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैज बीन रिसेंटली नोटिफाइड in 2024. I hope you understand it. Thank you so much.